हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी। डॉक्टर साहब, मैं सदाकत बोल रहा हूँ, जनाब कहाँ से? बहरिया टाउन लाहौर से। लाहौर से। सदाकत साहब जी फरमाएं। सदाकत साहब बहरिया टाउन लाहौर से। जी। और मेरा जो फार्म है वो चक 33 दारो वाली, तहसील शाहकोट, जिला वो ननकाना साहब। तो आपने वो प्रोग्राम अपना देख लिया था, वो सागवान वाला और दूसरा? वो मुझे प्रोग्राम आप बता रहे थे कि अपलोड कर दिया है, लेकिन मुझे वो मिला नहीं है। मैं बड़ा सर्च किया, अच्छा, कैसे देखूं उसको? वो अपलोड हुआ नहीं या अपलोड मुझे? हुआ है, उसमें दारोवाल वगैरह का नहीं है। और चूंकि लंबा टाइटल था, आप लिखे सागवान। असल में सागवान। मेरी इसमें थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूं। मैंने ये कर दिया इसका टाइटल उर्दू में टाइप करने। तो हाँ। उधर हम लोग पुराने पहले मैं जो करता रहा हूं वो इंग्लिश में लिख लेता था सागवान, संदल, या पहले दारोवाल, या जो भी आपका है ना, ननकाना साहब या हाँ, ये शेखुपुरा। दारो, मेरा मेरा विलेज है दारो वाली। दारो वाली वो तो ठीक है। जी जी। तो अभी मैं सर्च कैसे करूं उस प्रोग्राम को जो अपलोड आपने किया? अभी 3-4 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स मेरे देखते जाएं, उसमें आपको वो हुआ है। या इस तरह करें, सागवान लिखेंगे ना, सागवान की काश्त, उसमें सारे रिलेटेड सागवान वाले आ जाएंगे उसमें। तो उसमें आप देख लेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मिला। नाम एक प्रोग्राम में आपने लिया है और उसमें आपने बताया कि इस तरह से कोरे का जो है ना वो जिला ननकाना से मुझे ने किसी ने बताया था कि बिल्कुल, कोरे वो का मसला है। मैंने वो लेकिन साग वो उसका आगे इलाज नहीं बताया हुआ कि उसको कैसे करना। जो मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई थी वो प्रोग्राम नहीं आया हुआ। नहीं नहीं, वो आपका किसी और के साथ आपने बात कर रहे थे तो उसको आप बता रहे थे कि ननकाना से भी कॉल आई थी। हाँ, तो उस वो जो है कल ऑलरेडी जो आपके साथ डिस्कस किया था, वो मेरी जान अपलोड हो चुका है। लेकिन यह है कि जी अब क्योंकि इस वक्त तांता बंदा हुआ है कॉल्स का, मैं टू बी ऑन इट्स द वेरी टू दी इंफॉर्मेटिव। टू हाँ। दी पॉइंट में बात करने लगा हूं। एक तो यह है कि फ्रॉस्ट का जो आपने कहा था, ये जितने भी फ्रॉस्ट के एरियाज है, मैंने आपको बताया यहाँ पे इनको हमने कंट्रोल करना है। किस तरह फ्रॉस्ट से बचा जा सकता है, जिस तरह सेंसिटिव प्लांट्स को शुरू एज में इनको बचाने के लिए इनको कवर किया जाता है। और जिस तरह और दूसरे इलाके जिसमें आम के पौधे हैं उनके ऊपर भी आपको ज्यूट वाली मैंने कहा था कि बोरियां वो डाल देते हैं, या कुछ और तिनके वगैरह उनके कर देते हैं। उससे ये है कि बच जाता है। या पानी लगाते हैं, जब भी कोरा पड़ रहा हो तो पानी लगा देते हैं, पानी लगाते हैं फसलों को भी, तो कोरे की बचत हो जाती है। या जी उसमें डॉक्टर साहब, छोटे पौधों को तो कर ले, जो बड़े हो जाते हैं 14 जो 14 बड़े, फुट के नहीं पौधे नहीं, कर उसका लेते हैं। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इफेक्ट उनका इफेक्ट हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट किया है, अभी गया तो नहीं हूं मैंने, उसमें भी आपको पहली वाली कॉल जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। और उसमें भी मैंने कहा था कि ओके, चले मैं उसको अगेन चेक कर लेता हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में ये मैं बात करनी, टाइम भी बड़ा चूंकि थोड़ा है, मौसम आ रहा है। मैंने सारी इसके मतलब रिसर्च कर ली सागवान के मतलब। जी ये जो है ना इंडिया में जो साइंटिस्ट हैं जो इसके टिश्यू कल्चर के ऊपर सर्च कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हो गई है। ठीक। साइंसदान जो इंडिया में जो रिसर्च कर रहे हैं टिश्यू कल्चर सागवान के ऊपर टी के मतलब, तो वो ये बताते हैं कि जो सागवान टिश्यू कल्चर है ये 2 से 3 दिन जो है ना जिंदा रह सकता है। इसको आपने प्लांट करना होता है, फिर ये सरवाइव करता है। ठीक। तो मुझे उन्होंने साइंस साहब जो इंडिया में थे उन्होंने ये बताया कि जो आपको पाकिस्तान में मिल रहा है पौधा, तो ये आपको गलत बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में टिश्यू कल्चर नहीं आपको दे रहे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली टेक्नोलॉजी टीक सागवान की थी, सीड से पैदा करते थे। उसके बाद फिर सेकंड आ गई, रूट से पैदा करते थे। जो रूट से पैदा करते हैं उसको हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन हाइब्रिड के बाद अब जो लेटेस्ट है वो टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर में वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम
वो सर्वाइव ही नहीं करता। फिर मैंने राणा तौसीफ से बात की, मैंने कहा ये मसला मुझे साइंसदान वो इंडिया वाले बता रहे हैं। तो राणा तौसीफ साहब ने इस चीज को कमिट किया कि हाँ हम तो हाइब्रिड ही दे रहे हैं आपको, और हमारा जितनी भी ऐड आ रही है हाइब्रिड ही आ रही है, और हाइब्रिड जो है ये तो सीड से पैदा होता है। ये सेकंड टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट है वो टिश्यू कल्चर है, और वो अभी तक मुझे टिश्यू कल्चर का पौधा किसी ने नहीं कहा कि ये मिल रहा है। क्लेम तो कर रहे हैं। सदाकत साहब, अगर बुरा ना मनाए जी सर। तो आपको ये मैं बताऊं कि टिश्यू कल्चर से आजकल तकरीबन सारी ही पौधे उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक जो आलू होता है, हम लोग, चूंकि मैंने बहुत काम किया इस पे, आलू का एक नॉर्मली एक आलू के से एक पौधा आप या उसको काट के उस पे 2 आंखें हैं 3 हैं तो 2 पौधे लगा लेंगे, ठीक है ना, उससे 2 उग जाएंगे। वो होगा नॉर्मल एक तरीका। अब ये है कि टिश्यू से हम वो एक आलू से 100 पौधे बना लेते हैं। इसी तरह ये जो केले हैं, बनाना है, ये भी टिश्यू कल्चर के जरिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पौधे। और ये एक टेक्निक है, ये आप सीड से लें या आप टिश्यू से लेके वो आप मल्टीप्लाई कर दें। अब रहा कि जी हाइब्रिड है फलां है, नो, हाइब्रिड जो है वो हमेशा याद रखें ये दोगली किस्म होती है। वो हाइब्रिड जो है वो सिंथेटिक या प्योर चीज नहीं होती, वो दोगली किस्म है। वो दोगली किस्म जो होती है, ये हमने अब मकई की है दोगली किस्म हाइब्रिड, तो हम देखें ना 150 मन फी एकड़ ले रहे हैं मकई, पाकिस्तान में 175 मन तक ले रहे हैं। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा प्रोग्राम देखेंगे, जो हाइब्रिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो फ्रांसिस चाइल्ड्स का है, 301 मन फी एकड़ उसने पैदावार ली है और हाइब्रिड से ली है। और हाइब्रिड का ये वो एक टेक्निक है जिससे आप पौधे लेते हैं। बाकी रहा कि जी टिश्यू कल्चर वाला 2 से 3 दिन जिंदा रह सकता है या फलानी, बाबा आपने जो भी प्लांट्स लाने हैं, खा वो सीड वाला जो होता है जरा सरवाइव ज्यादा देर तक, इसलिए वो क्योंकि सीड से लगा हुआ है, उसमें हार्डशिप होती है, हार्ड होता है थोड़ा, और उसको लगा सकते हैं आप टिश्यू कल्चर। ये जो हाइब्रिड है ये दे रहे हैं ना, ये क्या नाम उनका, राणा तौसीफ इकबाल, आपने बताया था कि आप भी इकोनॉमिक्स के या अकाउंट्स के बंदे हैं और वो भी अकाउंट्स के बंदे हैं, मुझे याद है आपका सारा। तो मेरी जान ये है कि आप फिक्र ना करें, जो भी मिलता है आप इधर उधर ना इनकी सुने, आप बिस्मिल्लाह करके लगाएं, लगेंगे इंशाल्लाह। और इनिशियल स्टेज में 1-2 साल 3 साल इनको आप कोरा से, जब सर्दियां आएंगी तो प्रोग्राम्स मेरे देखते रहें, मैं कोरे से बचत की इतनी ज़्यादा टेक्निक्स देता हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह मैंने फ्रूट प्लांट्स को कोरे से बचाने के लिए देता हूँ, और इसी तरह इनके लिए स्पेशली कर दूंगा प्रोग्राम, ठीक है। आपने सदाकत साहब फिक्र नहीं करना, अभी तो बिस्मिल्लाह वो अभी शुरू करेंगे, लाएंगे तो आप जितना सुनेंगे कि जी टिश्यू कल्चर फला, अभी चूंकि आपको इसमें तो नए है ना, मेरी तो उम्र गुजर गई है ना इसी में, जब टिश्यू कल्चर के जरिए हमने आलू वायरस फ्री सीड प्रोड्यूस करके हुंजा में पहली दफा लगाया था, तो मैं और डॉक्टर अजरा कुरैशी हम गए थे और वहां हमने काम किया था, समझ गए। तो ये और बात है, एक एक टिश्यू से एक उससे हम एक 1000 पौधा लगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है या नहीं। तो ये एक टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स की, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको पहले फिर एस्टेब्लिश करना होता है, जमीन पहले उसके अंदर प्लास्टिक के लिफाफे में उसका मीडियम तैयार करके उसके अंदर पहले तो इसको टेस्ट ट्यूब्स और कोनिकल फ्लास्क में हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं, समझ गए।
और बड़ा एक टेक्निक है स्पेशल। फिर इसको ग्रीन हाउस में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आप लेके जाते हैं इसको फील्ड में अब उसने सारा मुकाबला करना होता है। तो ये हाइब्रिड जो सीड आपको मिल रहा है, प्लांट्स मिल रहे हैं, ये एस्टेब्लिश्ड हैं। प्लीज आप लें इनको और लगाएं भले बिस्मिल्लाह करके। ठीक है ठीक है। अच्छा ओके। थोड़ी सी एक बात है कि जो साइंसदान था ना इंडिया का, उसने ये कहा था कि जो हाइब्रिड है ना, ये सेकंड टेक्नोलॉजी है और ये 17 से 18 साल में तैयार होता है, और जो टिश्यू कल्चर है ये 8 से 10 साल में तैयार हो जाता है पौधा सागवान का। मेरी जान जो सागवान के साथ एक संदल का भी जिक्र हुआ था। मेरी जान मैंने उसमें दिया है कि संदल वाला मेरा प्रोग्राम जब देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि संदल का एक आम हालत में जो प्लांट लगाते हैं वो सीड से लगाएं तो वो या कलम से लगाएं तो उसकी वो 30 साल 30 इयर्स में जाके वो मैच्योर होता है। तो ये इतने साल लग जाते हैं। और जो टिश्यू कल्चर हो गया उससे जब लगाएंगे तो वही कहते हैं कि जी 10 से 15 साल में वो तैयार हो जाता है। लेकिन वो भी 15 साल 10-15 साल यानी ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप फ्यूचर में अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं और आगे नेक्स्ट नस्लों के लिए और उनके लिए। और मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को यही दे रहा हूं कि ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े इन चीजों में। इनको जिनको आगाही नहीं है वो आगे बढ़े। जब स्टार्ट मैंने पहला प्रोग्राम जब किया था, आप अगर देखेंगे तो उसमें मैं कल देख रहा था 8 लाख से ज्यादा, 8,80,000 कितने उसके व्यूज हैं। तो वो है बायोगैस का, बायोगैस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पहला प्रोग्राम है। और उस वक्त में यही था मेरा आइडिया कि ताकि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बायोगैस प्लांट्स लगें और गोबर गैस से लोग इस्तेफादा करें, यही है। और इन चीजों का हम नए चीजें ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा आप आए इसमें बिस्मिल्लाह करें और इससे फायदा लें। ठीक है ना? ये तो मैं शुरू करने लगा हूं और करना है। सवाल ये कि जो सागवान के दरमियान में संदल लगा सकते हैं ना, एक पौधा संदल का। वाई नाट, आपको किसी ने नहीं रोका। मैंने कहा था कि आप इसके अंदर, मैंने देखा पपीते लोगों ने लगाए हुए हैं, लोगों ने और भी चीजें लगाई हुई हैं। बीच में आप वो चीज ना लगाएं जिसको बहुत ज्यादा इरिगेशन दी जाती है, उससे पौधे को खराब होगा। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है तो उससे मुतासर होता है, ये मर जाते हैं ये पौधे जितने भी हैं। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम इनका अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, यानी निकासी आब का सही। और इसीलिए आप प्लीज ये वो देखें प्रोग्राम्स तो आपको पता चल जाएगा। और लेकिन बीच में आप सागवान लगाएं और लगाएं जिनको कम आपने आ पाए। इसके अलावा आप बीच में इतने साल तो लगेंगे उसको ऊपर जाते हुए, तो जमीन छोड़नी तो नहीं है ना। बीच में आप उसमें आप दालें लगाएं, बड़ी प्यारी दालें लग जाएंगी आपके। मूंग लगाएं, माश लगाएं, आगे और भी चीजें बड़ी, एक लहसुन लगाएं, दूसरी चीजें बीच में कर लें। मैं मल्टी क्रॉप्स कितनी दे रहा हूं लोगों को। शुगर केन पे होता है तो शुगर केन का बता रहा हूं कि इसके अंदर फला लगा, लोग लगा रहे हैं अब। डोंट वेस्ट ए सिंगल। मैं चाहता हूं 1 इंच भी हम लोग वो ना छोड़ें। यहां तक कि मैं लोगों को कहता हूं हवा में भी लगाएं। वो जो आप मेरे चाइना वाले प्रोग्राम्स पुराने मेरी तकरीरें हैं, उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी, झेलम वाली, वो अगर देखेंगे जट दा पुत्र, वो देखें जरा, जट दा पुत्र डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो उसमें वो तकरीर करते हुए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई चाइना की मिसाल वो कब की है, अब से पता नहीं कितने साल पहले का वो प्रोग्राम है। उसमें बता रहा हूं कि किस तरह उन्होंने पीवीसी पाइप को नीचे सुराख करके ऊपर से तोड़ के और बांस गाड़ दिए और नीचे उन्होंने पैडी लगाई हुई है, राइस है, और उसमें बतखें भी रखी हुई हैं और उसमें मछलियां भी वो पाल रहे हैं, उसी पैडी भी ले रहे हैं।
उसमें मछली भी, उसमें अंडे भी, और बतख के, और उसके बाद वहां ही नहीं जो उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा फजा से भी लिया जाए, और उन्होंने बांस जगह जगह पे गाड़ के और पीवीसी पाइप लगा के, और उनमें बेहतरीन छोटी छोटी सलाद है, सलाद लेते हैं, फ्रेश सलाद ले रहे हैं, खा रहे हैं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, सदा के साथ दुआ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम से सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, चुनाचे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहब को इजाज़त दें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।